हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो गाइज आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन। राइट, तो सो फार हम लोग दो एक्सरसाइज कर चुके हैं, जिसमें कि एक में हमने वेक्टर के बारे में जाना था, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में जाना था, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स के बारे में जाना था, और दूसरी एक्सरसाइज के अंदर तो छोटे छोटे 10 टॉपिक्स पढ़े थे हम लोगों ने ना, जिसमें कि हमने कॉम्पोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, राइट, एंड पैरेललोग्राम, लाइन, ट्राइंगल, लॉ। इसके अलावा हमने पढ़ा था वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, देन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, देन सेक्शन फार्मूला, देन कॉलिनियरिटी, है ना। तो छोटे छोटे 10 टॉपिक्स थे। तो मेरा कहना ये था कि जिसने 10.2 का रखा है उसके लिए रिलेटिवली, ठीक है, वेक्टर बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सो आज 10.3 है एंड 10.3 में वी आर गोइंग टू स्टडी 10.3 में वी आर गोइंग टू स्टडी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट इज द टॉपिक, डॉट प्रोडक्ट इज द टॉपिक दैट वी वांट टू स्टडी इन द वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है ना। सो 10.3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम भी है स्केलर प्रोडक्ट, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, सो आइए पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, स्टार्ट कर दें। सो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसको अपन स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या होती है कि ए डॉट बी, है ना। अच्छा, आज तक आपने जो भी मैथ्स पढ़ी होगी तो उसमें 2 इंटू 5 10 होता है और 2 इंटू 5 10 होता है। सो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, मतलब डिफरेंस ही नहीं था, बहुत ज़्यादा क्या डिफरेंस ही नहीं था। ठीक है, आज तक डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में नंबर्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन वेक्टर्स में अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये दोनों डिफरेंट है ना, डिफरेंट है। ठीक है ना, डिफरेंट है। इसको बोलते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं हम लोग 10.3 में एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं हम लोग 10.4 में। ठीक है ना, नंबर्स में। लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अलग अलग नहीं होते थे, है ना, सेम होते थे, सेम होते थे। ठीक है, सेम होते थे। ठीक है, सो अब ए डॉट बी बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। मान के चलिए कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, है ना, ए वेक्टर एंड लेट्स से अनदर वेक्टर इज बी वेक्टर। ऐसा नहीं है कि खाली ये कोइनिशियली है, ये एक्चुअली कहीं भी हो सकते थे, बट क्योंकि फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट है तो हमने इसको कोइनिशियल बना दिया। और इनके बीच में जो एंगल है लेट्स से थीटा है ना, इनके बीच में जो एंगल है लेट्स से थीटा है। सो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, राइट, इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, है ना, कोसाइन थीटा, है ना, कॉस थीटा। सो ए डॉट बी बेसिकली ये होता है। ठीक है, ये जो थीटा की वैल्यू है ये कितनी हो सकती है, देखिए थीटा जो है आपका वो मिनिमम, है ना, वेयर अगर हम लोग बात करें तो थीटा कितना होगा भाई, मिनिमम 0 डिग्री हो सकता है और मैक्सिमम 180 डिग्री। अब आप कहेंगे कि सर 180 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो, सो 180 डिग्री से अगर ज़्यादा हुआ, मान लें ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, ठीक है, अब आप 180 डिग्री ऐसे नाप रहे हैं, तो किसने कहा आपको 180 डिग्री इधर से नापो, आप तो किधर से भी नाप सकते हो ना। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नापेंगे, राइट। ठीक है ना, सो थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम अप टू 180 डिग्री हम लोग लेंगे डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, थीटा की वैल्यू हम लोग मैक्सिमम 180 डिग्री लेंगे इन द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए बच्चों, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये हो गई आपकी डॉट प्रोडक्ट। अब इस डॉट प्रोडक्ट में कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लोग नोट करेंगे, है ना,
तो ये ऑब्जर्वेशंस नोट करनी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला कितना पावरफुल हो सकता है ये मैं अब आपको शो करूंगा कि इस फॉर्मूले के अंदर की बातें, बहुत सारी बातें। सो एक एक बातें मैं आपको लिख के दिखाऊंगा यहाँ पे, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार इस फॉर्मूले के अंदर बहुत सारी बातें थी, ठीक है। सो उनको हम लोग ऑब्जर्वेशंस के नाम से नोट कर रहे हैं। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है कि देखिए ये भी एक रियल नंबर होगा मैग्नीट्यूड, ये भी एक रियल नंबर होगा और कॉस थीटा भी एक रियल नंबर होगा। तो यानी कि इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी? रियल नंबर। तो यानी कि ए डॉट बी हमें एक रियल नंबर वैल्यू देगा, यानी कि इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। ए डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्लियर है। इसीलिए हम लोग ए डॉट बी को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं ना, ठीक है। स्केलर मतलब एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, ओके। सो ए डॉट बी इज अ स्केलर। नाउ अब अगर हम लोग दूसरी ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो ए डॉट बी कहो चाहे बी डॉट ए कहो, दोनों इक्वल होता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, है ना। कॉम्यूटेटिव क्यों बोलते हैं? अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट में दोनों एलिमेंट्स की पोजीशंस को कम्यूट कर दें, है ना, रिप्लेस कर दें, एक दूसरे से इंटरचेंज कर दें, स्टिल प्रोडक्ट इक्वल होगा। देखिए अब कैसे, बी डॉट ए अगर आप करोगे तो क्या होगा? बी का डॉट मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन। सो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी एंड हेंस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है भैया, परफेक्ट है क्या? दो ऑब्जर्वेशन सभी लोगों ने नोट करी है, बहुत अच्छी बात है। और फर्दर ऑब्जर्वेशंस लिख देते हैं, अब ये वाली जो बात थी ये तो अपन ने समझाई दी आपको, है ना। सो यहाँ पे यानी कि ऑब्जर्वेशंस हम लोग यहाँ नोट करेंगे, ठीक है गाइस, बहुत ध्यान से समझिएगा। नाउ थर्ड ऑब्जर्वेशन, कभी मान के चलो हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो, है ना। सो दिस एंगल थीटा। So if we want to find out the angle, then we can say cos theta is equals to A dot B upon magnitude of A into magnitude of B. Cos theta is equals to A dot B upon magnitude of A into magnitude of B. ठीक है बच्चों, is it clear to everyone? सभी को क्लियर है? सो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। इफ वी वांट टू फाइंड आउट एक्यूट एंगल, है ना, देखिए बहुत ध्यान से, हम लोग अगर एक्यूट एंगल निकालना चाहते हैं, है ना, तो हम लोग मॉडुलस भी रख सकते हैं, बट अपने को एंगल क्या पता एक्यूट आएगा कि ऑब्ट्यूज आएगा, सो इसलिए हमने मॉडुलस नहीं लगाया। ठीक है, रहने दो, ऐसे ही रहने दो एज इट इज। सो ऐसे एंगल निकालते हैं, राइट। चौथी ऑब्जर्वेशन, अगर जिंदगी में कभी थीटा 0 डिग्री हुआ तो क्या होगा? ए डॉट बी बराबर, मतलब अगर ये एंगल 0 डिग्री हुआ, सो ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड कॉस 0 की वैल्यू तो कितनी होती है? 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है। ये इस रूप में तो काम नहीं आता बहुत ज़्यादा, ज़्यादा, ठीक है, लेकिन इसका दूसरा रूप है। क्या दूसरा रूप है? इट इज, अगर ए डॉट ए करेंगे, यानी कि अगर कोई वेक्टर ए है उसका उसी के साथ एंगल तो 0 डिग्री बैठेगा। सो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस 0, है ना भैया। बेसिकली ए और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो तो क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा ना, सेम ही वेक्टर है बेसिकली। ए वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, cos 0 तो वैल्यू 1 होती है, यानी कि a डॉट ए का वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द पावरफुल ऑब्जर्वेशन, है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यही है ना। सो इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। देन पांचवा केस आता है कि मान लो थीटा 90 डिग्री हो जाता है। इफ थीटा 90 डिग्री हो जाता है,
अगर थीटा 90 डिग्री हुआ बच्चों, सो इसका मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो जाएगा, एंड इट इंप्लाइज ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। नाउ कॉस 90 का वैल्यू 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग 0, सो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसका मतलब याद रखें कि कभी भी अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है भैया, सभी ऑब्जर्वेशंस आपको समझ में आ रही हैं क्या? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। वेरी गुड। चलिए अब फर्दर प्रोसीड करते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं गाइस। ठीक है, अब यहां पे देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, 6th केस, बल्कि 6th केस में क्या करता हूं, इसके ऑपोजिट करता हूं। आपको पता है कि आई कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, सो बल्कि मैं 6th केस यहां लिखता हूं, यहां पे आई डॉट आई कितना होगा, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, राइट। तो सिमिलरली जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी 1 होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, 6th हमने यहां लिखवा दिया। अच्छा, अब 7th इसके सामने लिख देते हैं, 6th के सामने 7th लिख देते हैं। आई जे के कैसे होते हैं बच्चों, आई कैप इधर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, एंड के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है। सो ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं आई डॉट जे करूंगा, सो 90 डिग्री है, आई डॉट जे का मतलब इट इज 1 और 0, सॉरी, अगर कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो टेक्निकली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे, है ना। आप इस चीज़ को यहाँ पे देखें थोड़ा सा और क्लीनलीनेस के साथ मैं आपको समझाता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे आइए आप जरा। सो आई डॉट जे का मतलब क्या होगा भैया, आई डॉट जे का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस 90 डिग्री, है ना, क्योंकि बीच में आई और जे के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। सो आई डॉट जे मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0। एंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यानी कि यहाँ से हमें आई डॉट जे 0 सीखने को मिला। सो जैसे आई डॉट जे 0 है, वैसी जे डॉट के भी 0 होगा और आई डॉट के भी 0 होगा। ठीक है, सो दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन गाइस, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है गाइस, ठीक है। तो ये अब आप देखो कि जो फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का मैं लिखवा के चल रहा था आपको, है ना, ये वाला फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से, उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से हमने 7 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लिखी, है ना, 7 डिफरेंट डिडक्शंस किए हैं। कहाँ से, मात्र सिर्फ इस डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से। सो सभी बच्चों को ये एडवाइस करूंगा मैं कि भैया आप लोग जो हैं प्लीज़ इन सभी बातों को अच्छे से नोट कर लें, समझ लें, याद रख लें, जिससे कि हम लोग जब क्वेश्चंस करें तो ये चीज़ें आपके काम आए। ठीक है, ये चीज़ें आपके काम आए। क्लियर है भैया, परफेक्ट है क्या? ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अब स्टूडेंट्स यहां से हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे, है ना। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एंड नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्वेश्चंस पे इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स को, इन्हीं लॉजिक को अप्लाई करेंगे, है ना। सो लेट्स अस जस्ट प्रोसीड टू द क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चंस पे प्रोसीड करते हैं। देखिए सबसे पहले है एग्जाम्पल नंबर 13th एग्जाम्पल में वो क्या कहता है,
13th एग्जाम्पल में वो कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। कोई दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में हमें क्या निकालना है बच्चों? एंगल निकालना है, राइट है, विद द मैग्नीट्यूड्स 1 एंड 2। सो रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब पहले ए वेक्टर का जिक्र है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, राइट। एंड फिर बी वेक्टर का जिक्र है, तो इसका मतलब बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? 2 होगा, राइट। क्लियर है क्या? सो एंड ए डॉट बी का वैल्यू कितना गिवन है बच्चों? हमें 1 गिवन है ना। सो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन, है ना, ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है। हमको क्या करना है? थीटा निकालना है। सो वी नो अ फॉर्मूला कि cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, राइट। सो ए डॉट बी कितना है बच्चों? 1 है, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? 1 है, राइट। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है? 2 है, राइट। सो इट इज 1/2। सो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स हाफ, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम वेयर वी कैन राइट, और या तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, या फिर cos कहाँ पे हाफ होता है? 30 डिग्री पे, ना। cos 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, ठीक है। सो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। सो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। सो cos 60 की वैल्यू हाफ। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। क्लियर है भैया? सो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है भैया? जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ना, एग्जांपल नंबर 14। बट प्रॉब्लम है क्या? यहां पे इस क्वेश्चन में हमसे दो वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर के बीच में अपन से एंगल पूछा गया। क्या पूछा गया? एंगल पूछा गया। और ए वेक्टर दे कितना रखा है? इट इज आई प्लस जे माइनस के कैप। एंड बी वेक्टर कितना दे रखा है? इट इज आई माइनस जे प्लस के कैप। देखिए बच्चों, थीटा एंगल निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नाउ बच्चों एक बात समझिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना तो बड़ा आसान काम है, यानी कि स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, ठीक है। एंड बी वेक्टर के अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। बट अपने को ए डॉट बी निकालना नहीं आता अभी, है ना, ए डॉट बी निकालना नहीं आता। तो आओ जरा आपको ए डॉट बी सिखाते हैं कैसे निकलता है। ए डॉट बी कैसे निकलता है? तो अगर कभी आपके पास लेट्स से दो वेक्टर्स दिए गए हैं बच्चों, ठीक है ना, और आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हो। क्या निकालना चाहते हो बच्चों? डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हो। तो आई कैप का कंपोनेंट की आई कैप के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, जे कैप के कंपोनेंट की जे कैप के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, राइट, एंड के कैप के कंपोनेंट की के कैप के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई। सो इट विल कम आउट 1 -1 -1 यानी कि माइनस का 1, ठीक है। सो आई कैप के कंपोनेंट यानी कि इसका मतलब क्या देखेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे कि कभी भी अगर आपको ए डॉट बी करना है ना, सो ए डॉट बी के लिए मैं आपको एक रूल बता दे रहा हूं, क्या कि कैसे ए डॉट बी निकलता है, ठीक है। सो भैया बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर ही देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स में क्वेश्चन के अंदर भी बता देता हूं, तो इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखा करो, है ना। a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, राइट, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, राइट है बच्चों? क्लियर है क्या? है ना। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ये a वेक्टर है और ये आपका b वेक्टर है। अगर मुझे a डॉट b निकालना है, सो आई कैप के कंपोनेंट की आई कैप के कंपोनेंट के साथ a1 a2 b1 b2, राइट, प्लस c1 c2,
ठीक है। सो दिस इज ए डॉट बी, हाउ वी फाइंड आउट, ठीक है। सो वही सेम काम हमने यहाँ पे किया है एंड ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, -1 आ गया। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, अगर हमारे पास ए डॉट बी ऐसा आया है तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 अपॉन ये कितना हो गया 1 + 1 + 1 3, सो √3 × √3, सो इट इज कमिंग आउट बेसिकली -1/3 एंड हेंस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/3, ठीक है भैया। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट। सो क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 कहाँ होती है ये हमें आइडिया नहीं है, तो इसलिए हमने थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/3 ऐसे लिख दिया, ठीक है भैया। क्लियर है क्या? सो थ्रू कॉन्सेप्ट्स वी सॉल्व क्वेश्चंस एंड विथ थ्रू क्वेश्चंस वी ऑल्सो लर्न कॉन्सेप्ट्स, है ना, तो वाइस वर्सा। क्लियर है भैया? ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोलिए साहब, चलें आगे। वेरी गुड, अब आगे चलते हैं, ठीक है। 15th क्वेश्चन है, कह रहा है कि भैया ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, देन शो दैट वेक्टर्स a + b एंड a - b आर परपेंडिकुलर। तो हमें क्या शो करना है भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है भैया, हमसे कह रहा है कि शो करो कि a + b एंड a - b आर परपेंडिकुलर। सो ये दो वेक्टर्स क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्या कि अगर दो वेक्टर्स को हमें परपेंडिकुलर शो करना है तो सही मायने में उनकी डॉट प्रोडक्ट को हमें 0 शो करना है। भैया अगर हमने किसी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को 0 शो कर दिया तो इट मीन्स वो दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्लियर है भैया? जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड। नाउ अब हमारे पास ए वेक्टर है, राइट, और बी वेक्टर है। सो पहले तो अपन a + b निकाल देते हैं ना। तो पहले a वेक्टर कितना है भैया, इट इज 5i कैप -j कैप -3k कैप, एंड b वेक्टर कितना है, i कैप + 3j कैप -5k कैप, राइट है। देन a + b वेक्टर कितना हो जाएगा, इट इज 5 और 1 6i कैप -+3 यानी कि प्लस का 2j कैप एंड -3 - 5 इज माइनस का 8k कैप, ठीक है। एंड a - b वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। सो a - b वेक्टर इज 5 में से 1 गया 4i कैप -1 - 3 माइनस का 4j कैप -3 + 5 यानी कि प्लस का 2k कैप, ठीक है। क्लियर है कि दिस इज a + b वेक्टर एंड दिस इज a - b वेक्टर। नाउ हमें क्या करना है, a + b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है a - b वेक्टर के साथ, ठीक है, और उसको 0 शो करना है। तो यानी कि a + b वेक्टर इज कितना बच्चों, 6i कैप + 2j कैप माइनस का 8k कैप। इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, a - b के साथ, यानी कि 4i कैप -4j कैप + 2k कैप, राइट। देन इसका मतलब 6 4 = 24, 2 - 4 यानी कि माइनस का 2 चौक 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना, एंड दिस इज कमिंग आउट 0। सो क्लियरली हमने क्या शो कर दिया भैया, a + b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a - b वेक्टर के साथ 0 है, hence we can say a + b vector is perpendicular to a - b vector, ठीक है भैया। क्लियर है क्या? सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर है? जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट है जी, क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए। ओके, सो लेट अस जस्ट मुझे पानी पीना है, पानी पीना है, यस। जन्मों का प्यासा। ओके, तो एक्चुअली आज पराठे खा लिए मैंने। सो व्हेन यू
किसी दिन आप थोड़ा नमकीन और ऑयली खा लो तो उस दिन आपको ज़्यादा प्यास लगती है ना? है ना भाई? और ज़्यादा प्यास लगने से ज़्यादा आती है भाई। तो एग्ज़ाम वाले दिन ध्यान रखना, है ना? ठीक है। ओके, चलिए तो अब एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का, है ना? प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन दी अनदर वेक्टर। ठीक है, सो जरा ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जरा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे। प्रोजेक्शन बेसिकली ना एक लेंथ होती है। अब ये कौन सी लेंथ होती है मैं बताऊंगा आपको। सो प्रोजेक्शन क्या होती है? एक लेंथ होती है ना। प्रोजेक्शन क्या होती है? यहां पे मैं बता रहा हूं कि प्रोजेक्शन एक लेंथ होती है। लेंथ, लंबाई, एक लेंथ होती है। सो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है? प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। सो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर इज व्हाट? बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा कि प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होता है ना। लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। सो प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होता है? परछाई। बहुत ही सिंपल सी बात है, परछाई, है ना? या फिर कह सकते हैं कि एक लाइट, है ना, अ बीम ऑफ लाइट रेज, ठीक है ना? बीम मतलब कलेक्टिवली बहुत सारी लाइट रेज जा रही है। सो अगर मान के चलो मैं इधर से पैरेलल जो है ना लाइट रेज डालूं, बीम डालूं, ठीक है, ठीक है। सो परछाई पड़ेगी, यानी कि ए वेक्टर की बी वेक्टर पे क्या परछाई पड़ेगी? ये, ठीक है ना? ए वेक्टर के बी वेक्टर पे क्या परछाई पड़ेगी? ये। इस परछाई को या इस लंबाई को अपन क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ, क्या बोलते हैं अपन? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर की परछाई ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। सो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है? इट इज ए वेक्टर की परछाई बी वेक्टर पे, यानी कि ए वेक्टर लेना है आपको, डॉट प्रोडक्ट विद द बी कैप। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप। क्लियर है क्या? इसको फर्दर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी कैप को लिख सकते हैं बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? सो आपको पता होना चाहिए, ठीक है भैया? क्लियर है क्या? अब कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी होगी कि ये एक्चुअली आया कैसे है ना? अब ये आया कैसे है, तो देखिए एक ट्राइंगल देखिए। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एल है, ये लेंथ कितनी है? एल है, राइट? ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल थीटा है और ये वाली लेंथ एल है, कितनी है ये वाली लेंथ? एल है, हाइपोटेन्यूस मतलब एल है। सो जो बेस होगा वो एल कॉस थीटा हो जाएगा, और जो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा वो, है ना, ये इतने सारे एरोज लगा दिए मैंने, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। अगर ये हाइपोटेन्यूस एल है, राइट, एंड दिस इज एंगल थीटा, तो थीटा के साथ वाला क्या होता है? बेस। तो बेस होता है एल कॉस थीटा, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है एल साइन थीटा, ठीक है ना? सो ये एक रिलेशन आप याद रखना। सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो मान लो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, तो ये एंगल लेट्स से ए और बी वेक्टर के बीच में लेट्स से थीटा एंगल है, तो ये वाली जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो गया। सो ये वाली लेंथ जो है, ये वाली जो लेंथ है, ये बेसिकली कितनी आ गई? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये वाली जो लेंथ है वो आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगी क्या भाई? इस हिसाब से
अब मैंने कहा कि भैया 1 की मल्टीप्लाई तो दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं, तो 1 की जगह मैंने क्या कर दिया, मैंने बी कैप के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दी। और यह क्वांटिटी, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है, तो इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी कैप लिख सकता हूं। और अगर मैं ए डॉट बी कैप लिख सकता हूं तो बी कैप को मैं बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूं। तो दिस इज हाउ द स्टोरी इज बेसिकली केम फ्रॉम, है ना, स्टोरी ऐसे आई है। ठीक है, क्लियर है कि भैया प्रोजेक्शन आपको समझ में आ गया कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन पे, किसी भी एक वेक्टर की परछाई दूसरे वेक्टर पे, यानी कि ए डॉट बी कैप, जिसकी परछाई है उसको ए वेक्टर लेना है, जिसके ऊपर परछाई है उसका यूनिट वेक्टर लेना है। सो ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ए डॉट बी कैप, है ना। सो ये याद रखना आप, ठीक है। अच्छा, सो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट केसेस ऑफ थीटा, है ना। तो ये तो मैंने आपको डेरिवेशन के तौर पे बता दिया, ठीक है। ये तो मैंने डेरिवेशन के तौर पे आपको एक ज्ञान दे दिया है बेसिकली, है ना, ज्ञान दे दिया है, ठीक है। आप चाहो तो ये ज्ञान रख लो अपने पास, चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, इसको स्किप भी कर सकते हो, है ना। सीधा फॉर्मूला याद कर लो, सो ये वाली बात तो हमेशा ज़िंदगी में ध्यान ही रखना। अच्छा, खुद सोचो कि इफ़ थीटा इज़ 90 और 270, वैसे डॉट प्रोडक्ट के केस में हम लोग 180 से ज़्यादा एंगल नहीं लेते हैं, ठीक है ना, बट स्टिल अगर कभी आपका मन कर गया कि सर थीटा तो 270 है तो आप रख सकते हो। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और वी कैन से थीटा इज π/2, ठीक है, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर विल बी 0। सेकेंडली, अगर थीटा आपका 0 डिग्री हो गया, then projection of a vector on b vector will be is equal to कितना, cos 0 1, b vector का मैग्नीट्यूड तो 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a vector। and if theta is 180 डिग्री, so cos 180 का वैल्यू कितना होता है, cos 180 का वैल्यू होता है -1। so projection of ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना होगा भैया, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा 1, ठीक है भाई। बी कैप का तो 1 ही होता है ना, इसका तो इसकी क्वांटिटी की तो वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इज 1, ठीक है, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, सो माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्शन एक लेंथ होती है, तो लेंथ पे, है ना, लेंथ पे बेसिकली एक लेंथ नेगेटिव कैसे हो सकती है, प्रोजेक्शन एक लेंथ होती है और लेंथ नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये गेम समझ में नहीं आ रहा मेरे को। इस गेम को थोड़ा सा इजी करने के लिए, है ना, मुझे यहाँ से जगह खाली करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अब देखिए बच्चों, बेसिकली हम लोग उतना ही सोचते हैं जितना कि हमें ज़रूरत है। इस केस में बी वेक्टर यहाँ है, ए वेक्टर यहाँ है, तो अपने को समझ में आता है कि भैया इसकी परछाई इस पे तो ऐसे, तो 0 ही आएगी परछाई की लेंथ, है ना, कोई बात नहीं। इस केस में ये बी वेक्टर है और यही आपका जो है इतना आपका ए वेक्टर है। सो प्रोजेक्शन की लंबाई कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना, क्लियर है। अब इस केस में बी वेक्टर ये है और ए वेक्टर ये है, तो पहली बात तो ए, क्योंकि 180 डिग्री एंगल हो गया। अब ए वेक्टर बी वेक्टर पे कुछ परछाई नहीं बना ही नहीं रहा है, लेकिन आपका सोचना है ऐसा। फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट से वेक्टर तो फ्रीली मूव कराया जा सकता है। अब बताओ कितनी है परछाई की लेंथ, यानी कि इतनी लेंथ है, यहां से लेके यहां तक, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वी विल अवॉइड द नेगेटिव साइन एंड वी विल कॉल इट एज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इटसेल्फ, अगर थीटा 180 डिग्री भी हो तब भी, ठीक है, क्लियर है बच्चों।
सो यहाँ से प्रोजेक्शन के हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस बताए, हालांकि ये केसेस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट अब क्योंकि सीबीएसई में 1 मार्कर वाले क्वेश्चंस पूछने लगे तो कहीं भी एजर्शन रीजन में घुस के कुछ भी पूछ लेते हैं, है ना। सो इसलिए मैंने जो है आपको ये बताया। बाकी मेन जो चीज़ है देखिए, ये भी मैंने इसी से लिखा है, देख के लिखा है, ठीक है ना। मेन जो चीज़ है ना बच्चों, मेन जो चीज़ है वो है ये कि भैया ए वेक्टर की परछाई ऑन बी वेक्टर इज ए डॉट बी कैप। यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो दिस इज व्हाट इज द मेन फॉर्मूला, यहां से लेके यहां तक इज द मेन फॉर्मूला, है ना। क्योंकि इसके आगे भी फर्दर आप लिख सकते हो और इसको खोल के भी आप फर्दर लिख सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन इज ए डॉट बी कैप, ठीक है, ये याद रखना आपको, ठीक है भैया। क्लियर है क्या? चलिए, सो फटाफट से प्लीज नोट करिएगा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड नाउ लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द क्वेश्चन, द प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। नाउ वेयर इज द प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन? दिस इज हियर, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16, राइट, ओके ग्रेट। ओके बच्चों, सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर ऑन द वेक्टर बी वेक्टर I प्लस 2j प्लस k, ठीक है। सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर ऑन द वेक्टर बी वेक्टर I प्लस 2j प्लस k, ठीक है। सो आइए जरा चलते हैं। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, कितना सिखाया था इसके बारे में आपको मैंने कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे इट इज ए वेक्टर डॉट बी कैप, है ना, यही सिखाया था मैंने आपको। क्लियर भैया? एक सेंटेंस याद रखो, प्रोजेक्शन ऑफ चिड़िया ऑन तोता, है ना, ऐसे याद रहेगा आपको, है ना, जिंदगी भर याद रहेगा। प्रोजेक्शन ऑफ चिड़िया ऑन तोता इस चिड़िया डॉट तोता कैप, ठीक है, याद रहेगा भैया, चिड़िया डॉट तोता कैप, ठीक है। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर यानी कि ए डॉट बी कैप, इसका मतलब इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए डॉट बी अपॉन बी कैप, कितना होगा, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। यानी कि ए वेक्टर इट इज 2i प्लस 3j प्लस 2k कैप, राइट, डॉट बी वेक्टर इज i प्लस 2j प्लस k कैप, राइट, अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। सो इट विल कम आउट एज 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2 अपॉन इट इज अंडर रूट 2 2 4 1 5 और 1 6 6 6 2 8 2 10, तो 10 अपॉन रूट 6 यूनिट्स। दिस मच विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर, ठीक है ना। सो बेसिकली प्रोजेक्शन एक लेंथ होती है, सो लेंथ में हमने वट एवर यूनिट हो सकती है ना, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, तो 10 अपॉन रूट 6 यूनिट्स अपन ने बोल दिया, ठीक है भैया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बच्चों आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 कैसा है भैया? सो एग्जाम्पल नंबर 17 को बोलते हैं कि भैया मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी निकाल दो, ठीक है। और गिवन क्या क्या है, if two vectors a and b are such that कि magnitude of a is 2, magnitude of b is 3 and a dot b is equals to 4। अब बच्चों एक बात समझना बहुत ध्यान से, मैं आपको आज एक रूल बता रहा हूँ, है ना। कभी भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसो, कैसी प्रॉब्लम्स, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम में आप फंसो, सो आपको क्या करना है, एक ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, a डॉट ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व अवर प्रॉब्लम, है ना। a डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। सो यानी कि मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी चाहिए भैया, मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी चाहिए, ठीक है। अब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो नहीं निकाल पाऊंगा मैं, बट उसका स्क्वायर निकाल सकता हूं,
और बाद में फिर क्या कर दूंगा, अंडर रूट ले लूँगा, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल्स टू a माइनस बी डॉट a माइनस बी। ऐसा क्यों किया मैंने, इसकी वजह से कि a डॉट a इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, अब देखेंगे a डॉट a राइट माइनस a डॉट b, है ना, डॉट प्रोडक्ट चल रही है भैया, माइनस b डॉट a और माइनस माइनस प्लस b डॉट b। नाउ गाइज a डॉट a कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, आपको एक बात और भी पता है बच्चों कि a डॉट b बराबर b डॉट a होता है ना। वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, कॉम्यूटेटिव होती है, कॉम्यूटेटिव होती है। सो ये a डॉट b और b डॉट a इक्वल हुए, तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a डॉट b, यानी कि ऐसे a डॉट b जैसे कितने हैं, दो क्वांटिटीज हैं, प्लस b डॉट b को क्या लिख सकता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। तो देखिए यही तो सीखना था हमें, चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा, कि वेक्टर्स में कैसे होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, है ना, यही सब तो सीखना था हमें वेक्टर अलजेब्रा में। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है, इट इज 2, राइट। सो 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट b कितना है बच्चों, 4 है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना है, 3 का स्क्वायर 9। सो 9 4 13 और 2 चौक 8, यानी कि इट इज कमिंग आउट 5। सो इसका मतलब फाइनली व्हाट वी कैन हैव इज, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर इज 13 में से 8 गया 5। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b विल बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 5। अब मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए नेगेटिव साइन रखेंगे नहीं और पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं होती। सो a माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इज इक्वल टू रूट 5 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बोल दो, ठीक है जी, हाँ परफेक्ट है क्या, वेरी गुड, चलें आगे, ठीक है, जल्दी से बताइएगा, वेरी गुड। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 18 पर प्रोसीड करेंगे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अच्छा, एक चीज़ और समझ के चलिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग कौन सा वाला टेक्निक लगाते हैं, a डॉट a बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। सो ये टेक्निक लगा के हम लोग क्या कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b का स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का स्क्वायर निकाल देते हैं, ठीक है ना, क्लियर है भैया, चलें आगे, जल्दी से बता दीजिए। है जी, झूले झूले लाल द मस्त कलंदर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए साहब, चलें आगे। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 18th एग्जाम्पल है भैया आपका, देखते हैं भैया कैसे होगा। कह रहा इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना दे रखा है, 1, इट इज गिवन, एंड आपको क्या निकालना है, दूसरी चीज जो गिवन है वो है x माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट x प्लस ए वेक्टर के साथ 8 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको निकालना है टू फाइंड इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ x निकालना है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब अगर x डॉट x करूंगा मैं, राइट, प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x और माइनस a डॉट a, यानी कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 8। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, अब x डॉट x कितना हो जाएगा, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर, और क्योंकि x प्लस a, x डॉट a और a डॉट x ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, और इक्वल होते हैं तो एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है, तो कट जाएगा,
और यहां पे माइनस ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बराबर 8। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 1 है, तो इट इज 1 का स्क्वायर 1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 9। इट एम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बराबर प्लस और माइनस 3, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स विल कम आउट एज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कितना आ जाएगा भैया, प्लस का 3 आ जाएगा, 3 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताओ भाई, परफेक्ट है क्या? वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। नाउ वी आर गोइंग फर्दर, है ना, फटाफट से प्लीज नोट करेंगे। मैं थोड़ा सा पानी और पी लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा पानी मैं और पी लेता हूं। अमेजिंग। सो एग्जाम्पल नंबर 19 वी हैव, ठीक है, 19th एग्जाम्पल वी हैव एंड इट इज कॉल्ड एज कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ठीक है, सो एग्जाम में आती तो नहीं है बट फिर भी करा देते हैं कि क्या पता आई जाए, किस्मत तुम्हारी खराब, क्या पता इसी बार आ जाए, है ना। सो देखिए, अगर आपको अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, तो आप ये मान के चलो कि आपकी किस्मत खराब है, फिर आप अच्छी से हर चीज़ प्रिपेयर करके जाओगे। और जब आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तभी आप बेहतर प्रिपेयर करते हो। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है भैया? चलिए, सो एग्जाम्पल नंबर 19, फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b वी ऑलवेज हैव a डॉट b, मतलब ये हमको प्रूव करनी है ना। सो हमको क्या प्रूव करनी है कि फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b, फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b we always have magnitude of a dot b is less than or equals to, अच्छा a dot b एक नंबर होता है, तो दिस इज द मॉडुलस ऑफ a dot b लेस देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो देखो, ऐसे मॉडुलस भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मॉडुलस किसका होगा? नेगेटिव नंबर का। मैग्नीट्यूड किसका होगा? वेक्टर का। ठीक है, चलिए, सो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मुझे ये प्रूव करना है ना, मुझे ये प्रूव करना है फॉर एनी टू वेक्टर्स, फॉर एनी टू वेक्टर्स मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, करते हैं भैया, करते हैं भैया। a डॉट b कितना होता है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, राइट? क्लियर है क्या? अच्छा, अगर मैं बोथ साइड मॉड्यूलस ले लूं तो ये क्वांटिटीज तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। सो इसका मतलब मॉडुलस कहाँ आएगा? मॉडुलस आएगा यहां पे, यानी कि मॉडुलस ऑफ a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b विल बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा, राइट? अब जरा कॉस थीटा की कहानी पढ़ते हैं। देखिए भैया, कॉस थीटा जिंदगी में हमेशा -1 या उससे बड़ा या 1 और 1 से छोटा। ठीक है, सो मॉडुलस कॉस थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो इसका मतलब दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू 1 बिकॉज ऑफ दिस रीजन, है ना, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सो दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी और पॉजिटिव से मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। सो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहुंचा दिया। सो a डॉट b का मॉडुलस, राइट, विल बी लेस देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। आई बात समझ में नहीं आई? आई के बात समझ में नहीं आई? अरे छोटी बुद्धि वालों, a डॉट b का मॉडुलस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b को अपन कह सकते हैं लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब तो देख लो, सो ये हमने क्या कर दिया भैया? प्रूफ कर दिया है। ठीक है, इसको हमने प्रूफ कर दिया है। दिस इज द कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b वेक्टर। ठीक है,
क्लियर है क्या? अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग ट्राइंगल इनइक्वलिटी को प्रूव कर सकते हैं ना, ट्राइंगल इनइक्वलिटी। सो करेंगे उसको भी प्रूव। पहले फटाफट से इसको नोट कर लो। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 धूम। ठीक है भैया, चलें क्या आगे? गाइस जल्दी से बोल दो। वेरी गुड। अब हमें ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रूव करनी है भैया ना। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वी ऑलवेज हैव दिस, है ना, प्लस बी। देखिए ये जो बची हुई क्वांटिटी है उसको भी मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो अब आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे ना, ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। सो यानी कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैं फिर से लिख देता हूँ, क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैं फिर से लिख देता हूँ गाइस। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर वी हैव ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड is always less than equals to magnitude of A plus magnitude of B। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था कि भैया अगर मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी आपको सॉल्व करना है या ये निकालना है तो आपको इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसका स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू A प्लस बी डॉट A प्लस बी, एंड वहाँ से गाइज आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस, है ना, करके दिखाऊं क्या आपको? चलो करके दिखा देता हूँ। ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, एंड फर्दर देखेंगे ए डॉट ए विल बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम क्वांटिटी है, सो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, राइट, प्लस b डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ a पता नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर पता नहीं, है ना। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं ना। एज वी नो कि भैया a डॉट b का मॉडुलस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी। पिछले क्वेश्चन में हमने ये चीज़ जानी थी, है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, क्या जानते हैं? हम लोग ये भी जानते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी क्वांटिटी अपने मॉड्यूलस से या तो इक्वल होती है या उससे छोटी होती है। ठीक है, सो यानी कि अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्वांटिटी, राइट, किसके इक्वल या उससे छोटी होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी को मैं मॉडुलस में रख दूं। ऐसा मैं क्यों कर पाया बच्चों, जल्दी मेरे को बताओ। बिकॉज ऑफ दिस, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, अभी आप ये वाली चीज़ हटा दो एक तरफ, ये वाली चीज़ हटा दो, फिलहाल इस पे गौर करो। देखो भैया, ये क्वांटिटी अपने मॉड्यूलस से या तो इक्वल होगी या छोटी होगी, राइट है। आपको बात समझ में आ गई क्या? हाँ। और अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझना, ये तो हमने इसकी वजह से कर दिया, है ना, ये तो हमने इसकी वजह से कर दिया। अच्छा, अब बहुत ही ध्यान समझना, अब ये वाली जो क्वांटिटी है ना, जगह का हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एक काम करते हैं, सुनो गाइस। अब जरा फील करना, एक बात और फील करना। तो ये काम हमने क्यों कर दिया? क्योंकि ये क्वांटिटी अपने ही मॉडुलस से या तो छोटी होगी या इक्वल होगी। अब फिर से समझना, अब इसको देखो, ये क्वांटिटी हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के
या तो इक्वल होगी या उससे छोटी होगी, ठीक है, इस पे गौर करो, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है ना। सो बहुत ध्यान से देखना, ये इससे छोटी या इक्वल होगी बिकॉज ऑफ दिस, एंड ये क्वांटिटी इससे छोटी या इक्वल होगी बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। सो यानी कि फाइनल स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू, ये साफ साफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर है। अब दो पॉजिटिव क्वांटिटीज के अगर स्क्वायर में इनइक्वलिटी है तो उन पॉजिटिव क्वांटिटीज में भी इनइक्वलिटी होगी। ये कब हो सकता है? इफ ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव, सो इसका मतलब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b ये भी पॉजिटिव होगा। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b is less than or equals to magnitude of a plus magnitude of b. This is called as triangle inequality. Triangle inequality है ना, ये क्या है भैया? This is triangle inequality. क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए गाइस, ठीक है, परफेक्ट है क्या? चलिए, सो नाउ वी हैव आई थिंक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में, एंड देन एवरीथिंग विल बी ओवर, राइट? ओके, चलिए तो फटाफट से इसको नोट करिएगा। यहाँ पे हमने दो क्रूशियल स्टेप किए। ए डॉट बी हमेशा अपने मॉडुलस से छोटा होगा और मॉडुलस ए डॉट बी हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी से छोटा या उसके इक्वल होगा। सो यानी कि दो स्टेप्स पे हम लोगों ने इनइक्वलिटीज बनाई हैं, ठीक है। दिस कॉल्ड एज ट्राइंगल इनइक्वलिटी, दिस कॉल्ड एज ट्राइंगल इनइक्वलिटी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, है ना। नाउ दिस इज एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 21 कह रहा है इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करो। ओहो हो, इसका क्वेश्चन हम लोग पिछले एक्सरसाइज में ढूंढ रहे थे, ये भाई साहब यहाँ मिले। इन पॉइंट्स को कोलिनियर अगर शो करना है तो ए पॉइंट कितना होगा? -2, 3 एंड 5। बी पॉइंट कितना होगा भैया? इट इज 1, 2, 3 एंड सी पॉइंट कितना होगा? इट इज 7i यानी कि 7, राइट? सी पॉइंट कितना होगा? 7, जे का कोफिशिएंट 0 एंड के का कोफिशिएंट -1, 7, 0, -1, ठीक है। अब इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है तो आप क्या कर दो भैया, है ना, आप दिखा दो ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल, इनको प्रोपोर्शनल दिखा दो तो उससे क्या हो जाएगा? एंड बी पॉइंट कॉमन। देखो, प्रोपोर्शनल दिखाने से कोलिनियरिटी स्टैब्लिश हो जाएगी वेक्टर्स की। फिर से समझेंगे। ऐसे प्रश्न में बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल दिखाएंगे। उससे क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर क्या हो जाएंगे? कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। अब दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, अगर दो वेक्टर्स क्या हैं? कोलिनियर हैं, है ना, कोलिनियर हैं, अभी तो कोलिनियर हैं और एक पॉइंट कॉमन है उन पे, तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? ए बी सी, वो भी एक लाइन के लॉन्ग लाई करेंगे। ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर वेक्टर्स एंड बी पॉइंट कॉमन, ठीक है। हेंस ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। ये काम हमको करना है, ठीक है, तो कर देते हैं भैया। सो अब बहुत ध्यान से देखेंगे, ए बी वेक्टर कितना आएगा? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 - -2 यानी कि प्लस का 3i कैप, 2 में से -3 गया, माइनस का j कैप, 3 में से -5 गया तो माइनस का 2k कैप। एंड बी सी वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों?
इट इज़ बी सी वैक्टर इज 7 में से 1 गया 6 आई कैप, 0 माइनस 2 जे कैप एंड -1 -3 माइनस का 4 के कैप. नाउ दिस इज, बहुत ध्यान से देखेंगे, 3/6 बराबर -1/-2 बराबर -2/-4. हैंस डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है भैया. सो ए बी सी आर द कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है भैया, क्लियर है क्या? ऑल दिस क्वांटिटीज कमिंग आउट इक्वल टू 1/2. सो यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा डॉट प्रोडक्ट का एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन, है ना. सो वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, और वहाँ पे हम लोग करेंगे डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली सॉल्व. गाइस उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी. कोई प्रॉब्लम रह गई होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा. एंड सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. इसके नोट्स जो हैं आप हमारे ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. एंड फॉर एनी प्रॉब्लम, ठीक है, यू कैन कमेंट, वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं. सो सी यू वेरी सुन. बाय बाय. लव यू ऑल.